इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। चाहूं के हारे ना कभी मेरी अकेली जिंदगी। Tanya, behave yourself. मेरा करीब आना क्यों अच्छा लगेगा? ये हमारे करीब आ गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटियों की शादी हो जाए तो क्या माँ बाप का उन पर हक नहीं रहता? ठीक कह रही हैं आप। ऐसे थोड़ी ना शादी के बाद माँ बाप का हक खत्म हो जाता है बेटियों पर। लेकिन जब कोई चीज एक दफा खरीदार को बेच दी जाए, फराज ने मुझे पहली रात को ही तलाक दे दी थी। बुशरा, क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं कहते बेटे। ये ठीक बात नहीं है। ठीक कह रही हूँ मैं। पहली रात ही तलाक हो गई थी। लेकिन फिक्र की क्या बात है, तलाकनामे के साथ मुझे सब्र का चेक भी दिया उन्होंने। दोनों को जमा करा देंगी तो घाटे का सौदा नहीं होगा हमें। अच्छा, तेरा मुंह से लपेटे क्यों पड़े हैं ना से? किसी ने देख लिया तो वो समझेगा नासिर कर्जदारों से मुंह छुपाता फिर है। आपको तो खुशी से शादियाने बजाने चाहिए नासिर। आपकी बेटी तो सूद समेत सारा कर्ज चुका आई है ना। आज तो पता चल गया ना, बेटा होने और बेटा बनने में कोई फर्क नहीं है। कैसे जवाब दिया उसने आपको? बस कर सोफिया, बस कर दो। उसने तो ममता की अजमत के मीनार तक पहुंचने ही नहीं दिया, पहले ही धक्का दे दिया। वरना जब आपने कहा था ना, या मां बनकर जिंदगी गुजारो या बीवी बनकर, तो मैं ये सोचकर खुश हो गई थी
कि बीवी बनकर जिंदगी गुजारने से माँ बनकर जिंदगी गुजारना इसलिए बेहतर है कि पैरों तले जन्नत के बदले में जहन्नम जैसी जिंदगी का सौदा बुरा नहीं। लेकिन उसने तो हमें अजाले का मौका ही नहीं दिया, डायरेक्ट खुदा के कटहरे में मुल्जिम बनाकर खड़ा कर दिया। आप ऐसे चुप क्यों बैठे? वो बेटा है ना, और बेटों की एक आध तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब कुछ अपने लिए तो नहीं किया था सोफिया। नहीं, अपनी जिद का भरम रखने के लिए। अपनी जिद का? अपनी जिद का भरम रखा था मैंने। लेकिन मैं तो रख रही थी आपकी जिद का भरम। हर सूरत, हर हालात में। तब भी जब आपने अपनी औलाद की जुस्तजू की कीमत लगा दी एक दुकानदार बनकर, और तब भी जब एक शख्स ने दूसरे शख्स का भरम तोड़ने के लिए मुझे ही तोड़ दिया। आपके इस भरम को अपना मजहब समझ लिया था मैंने अब्बू। अब तो बेटा बन गई हूं ना मैं आपका। बताइए बताइए, आपको कोई फर्क दिखता है आपको? बोलिए ना अब्बू। अम्मी अम्मी ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पूछिए इनसे। सारी जिंदगी जिस कीमत का इंतजार करते रहे आज उसी से मुंह फेर रहे हैं आप। अम्मी चलिए आप बताइए, कोई कसर छोड़ी है मैंने बेटा बनने में? बताए ना अम्मी। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए मेरी तरफ, देखिए अब तो मेरी शक्ल भी बदल गई है। बताए ना अब्बू, देखे मेरी तरफ, बदल गई है ना शक्ल। क्या नाम रखेंगे आप मेरा? नाम क्या रखेंगे अब्बू? आप रो क्यों रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आप लोग? खुशी के आंसू है ना? खुशी के आंसू है ना अब्बू? मेरे भी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जो रिश्ता आपने जोड़ा है ना, उससे हमारी होने वाली गुफ्तगू का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। यूं भी ये रिश्ता तो पहले दिन ही खत्म हो गया था। अब प्लीज बैठिए ना। यहाँ बैठी मैं यही देख रही थी, बल्कि शायद यही सब कुछ देखकर मैं धोखा खा गई। कितनी बेशकीमत चीजें हैं ना जो आपने खरीदी, और फिर कितने मान और कितने गुरूर से वो चीजें यहाँ सजाई हैं। मेरी बेटी को भी आप बहुत मान से खरीद कर लाई थी, फिर क्या हुआ? उसे पहले ही दिन, बल्कि पहली ही रात में तोड़ के रख दिया। और सिर्फ यही नहीं, अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए उसे इसी छत के नीचे रखकर आप लोग तोड़ते चले गए। आप यही देख रही हैं ना कि एक मजबूर माँ इतनी मगरूर कैसे हो गई। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती। जब आपको दी थी तो वो सिर्फ मेरी बेटी थी,
और कल जब वो वापस आई है तो मेरी बुशरा है। भाभी मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो जिंदगी भर मेरी मजबूरियों को अपनी किस्मत का रोग बनाकर जीती रही। कभी उफ तक नहीं की उसने, लेकिन कल रात वो मेरी गोद में सर रखकर रोई तो मेरी सारी मजबूरियों को बहा कर ले गई। सूद तो वो यहाँ रहकर चुका गई है, असल कर्ज मैं आपको लौटा रही हूं। आओ आओ बेटा। आज मेरी इस डीलिंग के तुम गवाह हो। मैं अपनी बेटी को यहाँ गिरवी रख कर गई थी। तुम गवाह रहना कि आज मैं अपनी बेटी को यहाँ से आजाद करवा के जा रही हूँ। अब मेरी बुशरा आजाद है। मेरी ममता ने ये कर्ज चुका दिया। नहीं आंटी, बुशा यहां से कहीं नहीं जा सकती। अलबत्ता आप अपनी ममता जरूर लेके जा सकती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बुशरा अब भी मेरी और इस घर की बहू है। जी आंटी, बुशरा मेरी बीवी है। मेरी पहली और मेरी आखिरी मोहब्बत, और उसकी कीमत चुकाना दुनिया में किसी के भी बस की बात नहीं है। आपके बस की बात भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, घर पे ही हूं। क्या? लेकिन तुमने तो बताया था कि वो ठीक है। तुम कह रहे थे कि उसे होश आ गया। अच्छा, मैं बात यह है कि इस वक्त भाभी का ट्रैवल करना। अच्छा खैर, चलो मैं जाके देखता हूं। अच्छा तुम ऐसा करो, जैसे डॉक्टर आए उससे मेरी बात कराओ और वहीं रहना। हाँ ओके। क्या हुआ? सुबह सुबह किसे डांट रहे हैं? अमेरिका से फोन था। क्यों, खैरियत? खैरियत नहीं है, फराज को खून की उल्टियां आ रही हैं। वो होश में भी नहीं है। जुनैद बता रहा था कि जितनी देर होश में रहा भाभी से बात करने की जिद करता रहा। वहां तो पहले ही हालात ठीक नहीं है, भाभी को कैसे बताएंगे? क्या करें, बताना तो पड़ेगा। शायद इसी को अल्लाह का इम्तिहान कहते हैं। अब मैं भी चलती हूँ, अनुषे को जरका पापा के पास छोड़ दूंगी। ठीक है, चलो जल्दी 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 कर लो जो कुछ भी करना है। रुकिए आप, एक कप चाय। जी अच्छा, अब बस मैं ये 2 मिनट में दे के आती हूँ। ठीक है, मैं इधर ही बैठा हूँ। वाह, दुनिया तो मेरी लुटी है और भूखे तुम्हारी उड़ गई हैं।
ऐसे नजरें चुराते हो ना तो लगता है अभी भी मोहब्बत करते हो, बस अमानत में खयानत होने पर थोड़े से शर्मिंदा हो, है ना? What is your problem, सानिया? क्या चाहती हो तुम? जब मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं तो तुम बात नहीं करना चाहती हो और बाद में खुद बात को निकाल के ले आती हो। You know what? I think you need to listen to me now. तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बड़ी अजियत क्या है? You know what, सानिया? Honestly, I think हमें बैठ के बात करनी चाहिए। बात करने से ना तुम्हारा जवाब बदलेगा और ना मेरी किस्मत। बताओ ना, दुनिया की सबसे बड़ी अजियत क्या है? नहीं पता? इंसान को जब ये ना पता हो कि भूल जाना है या इंतजार करना है, अपनी हिम्मत से पूछूं तो लगता है कि इंतजार करने की अजियत शायद भूल जाने की अजियत से थोड़ी कम हो, है ना? मेरे पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है कि मैं ये सोचूं कि ज्यादा दर्द किस में होगा, जुदाई में या बेवफाई में। और अगर मैं तुम्हारी बेवफाई माफ भी कर देती हूँ तो तुम्हें खोना है। एक्चुअली you're right. हमें बात करनी चाहिए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हुआ? अम्मी कहाँ? अपने कमरे में। हुआ क्या है? क्या हुआ है? शायान, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ शायान? बेटा क्यों रो रहे हो बेटा? हाँ, क्या हो? फराज, बेगम साहबा, अब उम्र पहले जैसी तो रही नहीं है। बेहतर है कि एक वक्त में एक ही मांस पे लड़ा जाए। मुझे कुछ नहीं खाना, रुकैया। महाज है कोई असो, लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत के लिए कुछ खा पी लेना चाहिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है रुकैया। पता नहीं, रह रह कर मुझे फराज का ख्याल आ रहा है। खुदा के लिए बेगम साहबा कोई वहम ना पाले। माँ का वहम खुदा का इशारा होता है। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। चले, इस बहाने बेगम साहबा नाश्ता कर लेंगी। आओ बेटा। मैं भी कहूँ निवाला मेरे हलक से नीचे क्यों नहीं उतर रहा। माँ ने एक बेटी का दिल दुखाया है ना, है ना? लेकिन एक बेटी तो अपनी माँ को माफ कर सकती है ना।
क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? शायान, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ शायान? बेटा, क्यों रो रहे हो बेटा? हाँ, क्या हो? फराज, आपके सवालों का जवाब आप अच्छी तरह से जानती हैं। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? आप जानती थी कि आप क्या कर रही थी। मरने वालों के साथ मर नहीं जाया करते फराज। और जिंदा लोगों को मरने पर मजबूर भी नहीं करते अम्मी। फराज तो ठीक है ना? क्या? भाभी, भाभी देखिए ये क्या बोल रहा है? बल्कि बोल ही तो नहीं रहा, बस देखे रोए चले जा रहा है। इससे पूछे क्या हुआ? मेरा फराज कैसा है? हाँ? फराज ठीक है? अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए भाभी। क्या मतलब? कुछ नहीं हो सकता फराज को। नहीं, नहीं। जीनिया, फिजा नहीं उठी अभी तक? अभी तक सो रही हैं। जब से शोएब भाई से जान छूटी है ना उनकी, सुकून की नींद सोती हैं वो। कितनी अजीब बात है, दो जिंदगियों में होने वाला एक ही हादसा दोनों पे कितना मुख्तलिफ असर करता है। वाकई, और ये भी कितनी अजीब बात है ना कि जिसको जख्मों पर मरहम रखने वाला मिल गया वो अभी तक तकलीफ में है, और जिसके जख्म खुले हैं वो कितने आराम से है। कभी कभी गलत दवा जख्मों को और हरा कर देती है। अब दवा ठीक है या गलत ये तो डॉक्टर ही बेहतर जानता है ना। और बुशरा बाजी, आपका केस तो अल्लाह ताला ने खुद ही हैंडल कर लिया है। देखा, लगता है फोन भी आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शायान भाई, कैसे हैं? जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया? फोन दो मुझे। हेलो शायान, क्या बात है? मैं तुमसे कोई बदला नहीं दे रहा, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आया। ये बात अगर आगे बढ़ती तो शायद तुम्हारे और मेरे लिए मुश्किल हो जाता। मैं अपनी माँ से ये जंग लड़, अपनी माँ से। जिस अजियत में मेरी माँ ने मुझे मुब्तला किया, उस अजियत में मैं अब उसे मुब्तला कर। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उषा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी तुम नई शुरुआत कर सकती हो। तुम इस जंग का हिस्सा नहीं, मेरी तरफ से तो आजाद हो।
चले चल के कुछ खा लीजिए भाभी। इस तरह रहेंगी तो उसकी रूह को कैसे चैन आएगा। इंसान तो अल्लाह ताला की अमानत होता है आंटी, वो जब चाहे उसे अपने पास बुला ले। जब हमसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही भाभी, तो जरा सोचिए उसकी रूह वहां कैसे तड़प रही होगी। यही तो चाहता था वो कि एक दिन ऐसा आए जब मैं वहां खड़ी हो जाऊं, जहां इंसान चाह कर भी कुछ ना कर सके। वो जीत गया, मैं हार गई, मुझे हरा कर मैं जीत गया। मैं तो हमेशा यही दुआ करती थी कि वो कभी वापस ना आए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि वो हमेशा के लिए चला जाए ये दुनिया छोड़कर। भाभी मैं भी आती हूँ। बुशरा, माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। ऐसा ना करें आंटी, जब उन्होंने हाथ जोड़े थे तो मुझे छोड़कर चले गए थे। कहीं आप मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी। बुशरा, तुमने कभी उसे बद्दुआ तो नहीं दी थी बेटा? नहीं आंटी, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, बद्दुआ भी नहीं। माँ बाप तो अपनी औलाद की जिंदगियां संवारते हैं, लेकिन मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। मुझे तो खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा, मुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं। खुदा की रहमत को ऐसे चैलेंज नहीं करते आंटी। आपकी आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही है कि खुदा ने आपको माफ कर दिया। जिन्हें अल्लाह माफ नहीं करता उनके दिल बहुत सख्त होते हैं आंटी। उनके नसीब में ही आंसू भी नहीं। सब्र करें। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। सितारे देख रही हो? बचपन में मम्मा कहती थी अगर नींद ना आ रही हो तो बस सितारे गिनो,
और नींद आ जाएगी, और आ भी जाती थी। लेकिन अब देखो, तारे गिनना क्या, नोच के देख लिए, ना नींद आती है ना चैन। तुम जानती हो तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सिर्फ सितारे गिनने पड़े। कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी हिसाब किताब की नजर हो जाती है। कभी महीने की तनख्वाह गिनते हैं तो कभी महीने के दिन, कभी बस का किराया गिनना पड़ता है तो कभी अपने कॉलेज सेमेस्टर की फीस। इस गिनने गिनाने में जिंदगी के अनगिनत लम्हात कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो सारी जिंदगी गुजर जाती है। मगर ना नींद आती है ना चैन। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो इस गिनती का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन बस उसी वक्त कोई आपकी जिंदगी में आता है, आपका हिसाब करता है, आपकी कीमत चुकाकर आपको खरीद कर ले जाता है। और जिस चीज को खरीद लिया जाए वो इंसान नहीं होता, और मर्जी सिर्फ इंसानों की होती है। सानिया, जानती हूँ, मैंने उसकी आंखों में उसकी मर्जी देखी है, और उससे तुम हो। वो सिर्फ एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभा रहा है। फर्ज तो वो पहले निभा रहा था, इस बार तो उसने मोहब्बत निभाई है। दिल तोड़कर मोहब्बत नहीं निभाई जाती। तो क्या गारंटी है कि अगर शायान मेरे पास आ जाता तो किसी का दिल नहीं टूटता? 2 दिल टूटने से बेहतर है एक ही दिल टूटे। अभी किसी को कुछ नहीं पता, ना रिश्तों का जुड़ना ना दिलों का टूटना। जिस रिश्ते को वो लोग जानते हैं वो मनो मिट्टी तले सो चुका है। अब सब कुछ ठीक हो सकता है। वो कहानी जो हम सब किसी को सुनाने से डरते थे, वो कहानी अब खुद अपने अंजाम तक पहुंच गई। अब एक कहानी तुम्हें अंजाम तक लेके जानी है, और ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। प्लीज मुझसे माफी ना मांगो। तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम कुछ मांगो और मैं ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मैं चाहती नहीं हूं कि हमारे बीच में थोड़ा बहुत जो रिश्ता बचा है वो भी खत्म हो जाए। और मैं वो होने नहीं दे सकती। तो मैं हमेशा के लिए नहीं खो सकती। मैं दिल से भी नहीं निकाल सकती।
एक लास्ट फेवर दोगे मुझे? जब तक मैं एयरपोर्ट के लिए ना निकलूं तब तक तुम अपने रूम से नहीं निकलना। रुकैया आपा, रुकैया आपा, रुक। उठ गई? हाँ, नाश्ता। मैं रुकैया आपा से कह। रुकैया आपा एक दिन के लिए अपनी बेटी के घर गई हैं। और आंटी? अम्मी, अंकल, आंटी और सानिया को एयरपोर्ट छोड़ने गई। सुनो, मेरा तो तुमने पूछा है। मेरा तो तुमने कभी नहीं पूछा मुझसे। शायान प्यार कब हुआ? कैसे हुआ प्यार? शायान कभी दिल तो नहीं दुखा तुम्हारा? शायान इतनी खामोशी से इतनी सारी मोहब्बत कैसे कर ली? शायान कभी कभी अकेले रास्ते में भटकने का डर तो नहीं लगा तुम्हें? उषा, अब तो सारे अंदेशे और सारे खौफ खत्म हो गए हैं ना। उषा, मैं तुम्हें अब बगैर किसी खौफ के मोहब्बत करना चाहता हूं। मोहब्बत तो बहुत बेगर्ज होती है, लेकिन ये जो दिल है ये बहुत खुदगर्ज होता है। इससे बिल्कुल परवाह नहीं होती कि चीजें अपने तौर पे क्या है। ये तो बस हर हाल में अपनी जिद पे अड़ा होता है कि चीजों को इसकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। तुम्हें पता है मुझे क्या लगने लगे? कि मैं सामान से महरूम मुसाफिर हूं और रास्ता बहुत बहुत लंबा और पेचीदा है। मुझे अब इस इम्तिहान का नतीजा चाहिए बुशरा, और वो तुम हमेशा तुम्हें चाहूंगा बुशरा, पुकार कर भी और खामोश रह कर भी। बुशरा, कुछ तो कहो प्लीज, कुछ तो बोलो। शायद खामोशी जब मुकम्मल हो तो गुफ्तगू शोर लगने लगती, क्योंकि दिल की समात खामोशी पहुंचती आवाज में। बुशरा, बुशरा, सच्ची आवाज सुनाई नहीं दिखाई देती है, और मैं तुम्हारी आंखों में वो देखना चाहता हूँ बुशरा, प्लीज। मुझे उसका जवाब चाहिए अब। तुम जानती हो जब हम किसी सवाल से थक जाते हैं ना, तो उसमें से सवालिया निशान हटा के उसी को जवाब बना लेते हैं। ये तो देखो मेरी तरफ, मैं नहीं चाहता कि हमारा ताल्लुक एक सवालिया निशान बन जाए। प्लीज, मैं बहुत थक गया हूँ बुशरा। गॉड, say something. I want your answer. अब
वो अम्मी जब चाहिए। सांसों की जलती लौ पे हाथ रखा है उसने, पागल हवाओं में भी साथ रखा है उसने, ऐसे छुआ है मुझको, जिंदा किया है मुझको, जिंदा किया। अब तो अकेली ना रही, अब तो अकेली